नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। विभिन्न मांगों को लेकर लगभग 19 दिन से शहर के तिकोनिया पार्क पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के प्रदेश सचिव घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके सड़क जाम कर दिया। इसके साथ साथ जिलाधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन देने के लिए तहसील से कलेक्ट्रेट परिसर तक रूट मार्च निकाला। जिलाधिकारी के न मिलने पर किसान यूनियन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट गेट पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। प्रदेश सचिव घनश्याम वर्मा ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन का 19 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी पूछने तक नहीं आया कि उनकी समस्या क्या है और उनकी समस्याओं का समाधान तक नहीं किया गया। किसानों से संबंधित छोटी छोटी समस्याएं हैं, फिर भी प्रशासन मनमानी कर रहा है। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सूर्यनाथ वर्मा ने बताया कि पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने हमारी समस्याओं को पहले भी सुना और संबंधित थाना इंचार्जों को जांच के लिए समस्या को निदान दिलाने के लिए आश्वासन दिया, लेकिन एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कई समस्याएं, एक समस्या तो है नहीं कि एक समस्या को लेकर के बैठे हैं। पुलिस प्रशासन से है, राजस्व विभाग से है, विकास विभाग से है तथा और कई विभागों से है। आज हमारा 19वां दिन चल रहा है, जबकि यहाँ पे अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया। आज के 10 दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, सीओ सिटी आए थे, पुलिस की समस्याएं सुने थे और सबको ये निर्देशित किया था अपने अधीनस्थ एसओ लोगों को कि इनकी जांच करके तत्काल हमें 1 हफ्ते के अंदर जो है सूचना दें। लेकिन आज तक कोई भी सूचना उनको न मिली। कल मुलाकात भी हुई थी, परसों भी मुलाकात हुई थी, तो कह रहे थे कि आगे बैठ जाएं, बैठ मिल गया हम लोग समस्या सॉल्व कर लेंगे। जब हम 10 दिन पहले बैठ चुके हैं, समस्या कोई सॉल्व नहीं हुआ तो कैसे। धर्मनगरी अयोध्या के घाटों के किनारे चिकन मटन बनने का दौर जारी है। बीते दिनों प्रयागराज में गंगा नदी में चिकन पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद अयोध्या के चौधरी चरण सिंह घाट पर चिकन बनाए जाने का वीडियो वायरल हुआ था। आज फिर चौधरी चरण सिंह घाट के पास हनुमानगढ़ी के संतों ने चिकन बनते हुए पकड़ा। गौरक्षक रितेश दास ने पुलिस को सूचित किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और एक युवक को हिरासत में लेके पूछताछ चल रही है। बिजली विभाग के पास में अभी कुछ दिन पहले चौधरी चरण के उधर साइड में बिल्कुल चौधरी चरण गेट के पास मंगते लोग फिर से एक बार मुर्गा को मार करके उनके मांसों को यहाँ पे बना के खा रहे हैं। संतों के धर्म पे ठेस पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं यहाँ के प्रशासन से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि सख्त से सख्त कार्यवाही करें, इन लोगों को यहाँ से मार के भगाए जो धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ बार बार, ये बार बार भावनाओं पे ठेस पहुंचाने जाने का कार्य कर रहे हैं। भगाने का केवल एक मकसद है इन लोगों को। यहाँ से अगर नहीं भगाएंगे तो आज एक इनको दे करके 10 कल पूरी अयोध्या में ऐसे दिखाई पड़ेंगे मांसाहारी लोग। एलआईसी के अभिकर्ता और पदाधिकारी आज विश्राम दिवस के रूप में दिन को मनाए। इसके साथ ही एलआईसी मेन ब्रांच बेनीगंज में भी एलआईसी के अभिकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कार्य बहिष्कार कर विश्राम दिवस मनाया। देवकाली शाखा के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने बताया कि कई मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से पॉलिसी धारकों से पॉलिसी रेट पर अधिक ब्याज, प्रीमियर पर जीएसटी हटाए जाने और इसके साथ ही पॉलिसियों पर बोनस बढ़ाए जाने संबंधित मांगें शामिल हैं। वहीं एलआईसी मेन ब्रांच संगठन के महामंत्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने एलआईसी के पदाधिकारियों के साथ आज विरोध दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों से अपील की गई है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए, वरना यह कार्य बहिष्कार 31 अक्टूबर तक चलता रहेगा। कमेटी की ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, जिसके आह्वान पर हम लोगों ने ये स्ट्राइक 1 सितंबर से ही सांकेतिक हड़ताल किया है, जिसमें हम लोग प्रतिदिन 1 घंटे गेट मीटिंग करते हैं और स्लोगन साइटिंग करते हैं। उसके बाद फिर 5 तारीख को ये पूरे ऑल इंडिया की डिमांड थी कि आज पूरे भारत में अभिकर्ता संघ, लियाफी और जो भी कमेटियां हैं, हमारी JWC ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उसके तहत ये आह्वान किया गया था कि आज 5 तारीख को हम लोग
कार्य से विरत रहेंगे और विश्राम दिवस मनाएंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग सुबह से ही यहाँ पे अपना विश्राम कर रहे हैं और हम लोग आज कोई LIC से संबंधित कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे? मांगे हैं, सबसे पहले तो हम अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए 2-3 डिमांड रखे हैं, जिसमें पहला डिमांड ये है कि उनको जो लोन दिया जाता है पॉलिसी पे, उस पर ब्याज बहुत अधिक है, वो ब्याज कम किया जाए। दूसरी GST है, GST हमारे पॉलिसी पे ना लगाई जाए, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स GST देने से इतराता है। और तीसरी डिमांड ये है कि पॉलिसी होल्डर हमारे ऑफिस में आता है और जिनके पास एजेंट नहीं हैं तो इधर उधर भटकता है, उसको भटकना ना पड़े, हमारे पॉलिसी होल्डर को बेहतर सेवा दी जाए। एजेंट तो सब काउंटर पे जानता है कि कैसे काम कराना है, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स को मालूम नहीं होता, वो इधर से उधर भटकता है, अधिकारी लोग इधर से उधर उसको टहलाते हैं। तीसरा ये है। चौथा ये है कि पॉलिसी पे हमारे इधर बोनस कई सालों से नहीं बढ़ा है, हमारी पॉलिसियों पे बोनस बढ़ना चाहिए, जबकि हमारा व्यवसाय काफ़ी बढ़ चुका है और उसके साथ साथ बोनस भी पॉलिसी होल्डर्स को बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे पॉलिसी होल्डर अट्रैक्ट हों। हम लोग बीमा तो समझा के अच्छा से कर लेते हैं। कब तक जो है बेप्रदर्शन ये करते रहेंगे? पूरा 30 सितंबर तक के लिए है, जिसमें हम अभी 15 सितंबर को भी विश्राम दिवस मनाएंगे। ऑल इंडिया की स्ट्राइक है, 20 सूत्री मांग है, जिसमें पहली मांग है कि हमारे अब पॉलिसी धारकों का बोनस बढ़ाया जाए और दूसरी चीज़ है GST को कम किया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि जो भी हमारे अभिकर्ताओं की ग्रेजुटी है उसको बढ़ाई जाए और भी जो कस्टमर्स के साथ GST लग रही है उसको ख़त्म किया जाए और लोन का जो ब्याज हमारा कस्टमर दे रहा है उसको भी कम से कम रिड्यूस किया जाए। और भी हमारे 20 डिमांडेड हैं, जिसमें हमारे एजेंटों की डिमांड है, एजेंटों की ग्रेजुटी है, ग्रुप इंश्योरेंस बढ़ाया जाए, मेडिक्लेम्स वो बढ़ाई जाए और उस पर इन सब की मांगों को लेके हम लोग का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। 30 नवंबर तक का कार्यक्रम है। नहीं, वो हम लोग का आज तक का प्रोग्राम है। आज हम लोग का पहला प्रोग्राम ये था कि गेट पे कोई भी BOC, कोई भी RPR, कोई भी प्रीमियम पॉइंट्स LIC का कोई भी सभी बंद रहेंगे और कल से हम लोग 1-2 घंटे पे धरना प्रदर्शन ब्रांच में करते रहेंगे। काली पट्टी बांध कर हम लोग उसका प्रदर्शन करते करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अपने अधिकारियों से? क्या अधिकारियों से मांग कर जो हमारी 20 सूत्री कार्यक्रम जो ऑल इंडिया ने हमें मुझको कॉल दिया है उस पर उस पर विचार करें और उनकी मांगों को मंजूर दिया जाए। हम लोग क्या नाम आपका? संजय शुक्ला। शिक्षा मित्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज शिक्षक दिवस के मौके पर प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM सदर के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रेषित किया। मांगों के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि शिक्षा मित्रों को 62 वर्ष की आयु तक अस्थायी कर उनको 40,000 वेतनमान निर्धारित कर अनवरत दिया जाए। महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल के निकट विद्यालय में स्थानांतरित करके एवं पुरुष शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में वापसी के लिए एक अवसर दिया जाए। शिक्षा मित्रों को शिक्षकों की भांति मेडिकल अवकाश, बीमा योजना तथा आकस्मिक अवकाशों को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मान्य किया जाए। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रांतीय संघ के आह्वान पर शिक्षा मित्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, जिसमें शिक्षा मित्रों की प्रथम मांग थी कि शिक्षा मित्रों को 62 वर्ष आयु तक स्थायी कर उनको 40,000 रुपये वेतनमान निर्धारित कर अनवरत दिए जाएं। महिला शिक्षा मित्रों को उनकी ससुराल के निकट विद्यालय में स्थानांतरित कर एवं पुरुष शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में वापसी के लिए एक अवसर प्रदान किया जाए। शिक्षा मित्रों को शिक्षकों की भांति मेडिकल अवकाश, बीमा योजना एवं आकस्मिक अवकाशों को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मान्य किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगें थीं और इस संबंध में हम लोग लगातार सरकार से अनुरोध निवेदन करते चले आए हैं और ये जुनून मांगे हैं कि आज 10,000 रुपये मानदेय में कैसे गुजारा होगा शिक्षा मित्रों का। महंगाई चरम सीमा पर है, तमाम शिक्षा मित्र अकाल काल के गाल में समा चुके हैं। इन सभी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए निवेदन किया गया है संगठन की तरफ से। जिलाध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ जनपद अयोध्या। जिले के विद्यालयों में आज धूमधाम के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। VN एकेडमी स्कूल में भी शिक्षक दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के सभी बच्चों को अपने अपने पसंदीदा परिधान में बुलाया गया। अपनी पसंदीदा परिधान में सभी बच्चे अच्छी तरह से आज स्कूल सज धज कर पहुंचे और अद्भुत छटा बिखेर रहे थे। प्रत्येक कक्षा के बच्चों के द्वारा नृत्य संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जो सराहनीय रहा।
कार्यक्रम का संचालन बच्चों के द्वारा ही किया गया। बच्चों ने सभी शिक्षक तथा शिक्षिकाओं के नाम पर पर्ची निकाली। पर्ची के आधार पर सभी ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक राकेश कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य मदन लाल श्रीवास्तव, अशोक कुमार, राहुल श्रीवास्तव, सुमन तिवारी, मंजू त्रिपाठी, अनामिका श्रीवास्तव, रेणु सिंह, कविता सिंह, अमृता श्रीवास्तव, नीतू, रुचि पांडे, प्रतिमा, ज्योति सिंह, कंचन दुबे, नीलम, रूपा पांडे, स्नेहा गौर आदि ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहकर के सहयोग किया। सभी शिक्षक बंधुओं को आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसका पूरी तरह से संचालन बच्चों ने अपने हाथ में ले रखा था। बच्चे शिक्षक की भूमिका में नजर आए, टीचर्स को भी प्यार से बैठाते, उनसे कार्यक्रम करवाते और सभी बच्चों को शांति के साथ उनका भी कार्यक्रम करवाते हुए बहुत ही जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक समर्थ शिक्षक के रूप में दिखाई दे रहे थे। बच्चों के द्वारा शिक्षकों से अनेकानेक गतिविधियां कराई गई और सभी ने खूब एंजॉय किया, बच्चों ने भी खूब मज़ा लिया और आज शिक्षकों को विद्यालय द्वारा बच्चों के हाथ से गिफ्ट प्रदान किया गया जिससे शिक्षक बंधु भी संतुष्ट नजर आए। फैजाबाद पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन की प्रतिमा पर विद्यालय की चेयरमैन उमर मुस्तफा ने माल्यार्पण किया। प्रधानाचार्य राज्य बल्लभ श्रीवास्तव ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता के रूप में याद किया। इस अवसर पर छात्रों एवं शिक्षकों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शिक्षकों के विभिन्न समूह बनाए गए और प्रतियोगिताएं संपन्न हुई जिसमें संयोजिका सदफ इकबाल के नेतृत्व में सुपर किंग टीम प्रथम स्थान पर रही। स्वादिष्ट व्यंजनों के पश्चात प्रबंधिका जरीना खान और निदेशक उमर मुस्तफा खान ने शिक्षकों को कीमती उपहार से अलंकृत किया। प्रबंधिका श्रीमती जरीना खान ने सभी शिक्षकों को बधाई दी। 1966 के बीच में पहला आयोग शिक्षा का बनाया गया जो डीएस कोठारी के अगुवाई में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे, वो ड्राफ्ट तैयार हुआ और फिर 1968 में वो इम्प्लीमेंट किया गया जिसे हम फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे जानते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम जाएंगे तो 1813 से पहला प्रयास भारत में हुआ था जो शिक्षा के क्षेत्र में पहला प्रयास अंग्रेज़ों ने किया था। फिर वो 1837 में मैकाले के टाइम, मैकाले साहब जिन्हें हम अपने शब्दों में, उस समय के शब्दों में लॉर्ड मैकाले कहते रहे हैं, वो उन्होंने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, अंग्रेज़ों के हिसाब से देश में शिक्षा व्यवस्था फैलाने की कोशिश करी थी और वो सफल भी थे उस समय। फिर उसमें सुधार। रामनगरी में मठ मंदिर पर आधिपत्य को लेकर विवाद उठता नजर आ रहा है। रामघाट स्थित तपस्वी जी की छावनी के आधिपत्य को लेकर दो अखाड़ों के संत महंत आमने सामने हुए हैं। तपस्वी की छावनी के पीठाधीश्वर महंत सर्वेश्वर दास के साकेतवास हो जाने के बाद से तपस्वी की छावनी के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं संत परमहंस के समर्थन में हनुमानगढ़ी के नागा साधु जहां उतरे हैं, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के सैकड़ों नागा साधु संत परमहंस के समर्थन में उतर आए। हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं का दावा है कि तपस्वी जी की छावनी उनकी है। गुरुपीठ आखिरी सांस तक परमहंस का समर्थन करेगी। वहीं दूसरी ओर दिगंबर अखाड़ा से आने वाले साधु संतों ने तपस्वी छावनी पर अपने आधिपत्य का दावा किया है। संतों ने तपस्वी जी की छावनी को बताया कि दिगंबर अखाड़े का वह स्थान है। संतों का दावा 2019 में तत्कालीन पीठाधीश्वर सर्वेश्वर दास ने ट्रस्ट का गठन किया था। बीते 2 सितंबर को ही ट्रस्ट के द्वारा तपस्वी जी की छावनी के नए पीठाधीश्वर की घोषणा की गई है। स्वर्गीय महंत सर्वेश्वर दास के द्वारा गठित ट्रस्ट के सदस्य दिलीप दास पोर्ट ट्रस्ट ने महंत और ट्रस्ट का अध्यक्ष मनोनीत किया है। बता दें कि निधन के बाद ट्रस्ट की आहूत बैठक में ट्रस्ट के सदस्य महंत दिलीप दास को ट्रस्ट का महंत घोषित कर चुके हैं।
देखिए, हनुमानगढ़ी पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या और अयोध्या का पूरा संत समाज 2017 में जो महाराज जी सर्वेश्वर दास जी ने परमहंस जी को जो दायित्व दिया था, जो उत्तराधिकार दिया था, उसकी हैसियत से वह स्वयं महाराज जी की अनुपस्थिति में महंत हैं और बस इनका एक जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना है 12 तारीख को और निश्चित है वो पूरा होगा। वजह नहीं है, हमें तो ऐसे भी समर्थन करना ही करना था। जितने साधु संत महापुरुष हैं, हमारा घर है, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और ऐसी स्थिति में जितने भी अयोध्या के संत महापुरुष हैं और हनुमानगढ़ी के, वो तो आपके समर्थन में वैसे ऑलरेडी है ही। विरोध कर रहे हैं तो मान के चलिए वो कहीं न कहीं संत नहीं है, संत भेष में कालनेमी है।